बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया कि बिहेवियर की डेवलपमेंट में नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, ठीक है, कंट्रोल में। अब हमने पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल है बिहेवियर में, ठीक है। अब एनिमल्स में लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है ना वो नर्वस सिस्टम के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट जो है वो सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम से इंटर रिलेटेड है। अब किस तरह दो जो है ना पॉइंट्स हैं जिससे पता चलता है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है कैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ एंडोक्राइन सिस्टम इज इंटर रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या है कि बहुत सारे रिसेप्टर्स जो हैं जो न्यूरॉन्स पे मौजूद है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मौजूद है, वो कैसे एक्ट करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड है कि वो रिसीव करते हैं इनपुट फ्रॉम हार्मोन्स, ठीक है। यानी कि हार्मोन्स जो है उनके ऊपर, यानी कि वो हार्मोन्स के लिए भी रिसेप्टर है कि हार्मोन्स की कमी या ज्यादती को वो इस चीज को सिग्नल को रिसीव करते हैं। एक तो होता है ना जो हमारे एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होते हैं हमारे रिसेप्टर्स उनको रिसीव करते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्मोन्स के लिए भी सेंसरी रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो न्यूरॉन्स में मौजूद होते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, ब्रेन जो है ना वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है। किससे करता है, कम्युनिकेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है, वाया न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्शन है इसका। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम का चैप्टर, जो उसमें आपने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस के जो है न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो यही एक कनेक्शन होता है, कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द वर्टिब्रेट्स। और बाकी आपको पता है कि जो बाकी हमारे सारे ग्लैंड्स हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मेनली जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो किससे कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ है, हाइपोथैलेमस के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि एंडोक्राइन सिस्टम इज इंटर रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होगी तभी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की भी उसी तरह डेवलपमेंट हो गया। अगर नर्वस सिस्टम का कोई मसला है तो ग्लैंड्स भी, हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। जो बाकी जो है ना हार्मोन्स जो है, जो प्रोडक्ट्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो हार्मोन्स होती हैं, ठीक है। आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड होते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनकी कोई डक्ट नहीं होती। तो इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो हार्मोन्स कहलाती हैं। और ये डायरेक्ट जो है जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनके पास जो ब्लड वेसल्स आती हैं उनके अंदर ये अपनी सिक्रीशंस यानी कि हार्मोन को पोर कर देते हैं, ठीक है। फिर हार्मोन जो है बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, दो मेजर वेज हैं जिनको वो हार्मोन अफेक्ट करते हैं। जिस तरीके से एक को हमने कैटेगराइज कर दिया ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स में कह दिया है, ठीक है, और दूसरे को हमने क्या कह दिया, एक्टिवेशनल इफेक्ट्स, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स होते हैं ये कब होते हैं, जब ड्यूरिंग डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जब अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, या उसके बाद जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाने के बाद भी जब एक खास उम्र में पुबर्टी आती है, ठीक है, उतना हिस्सा भी डेवलपमेंट ही कहला रहा होता है, ठीक है। इसको हम जो है वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स, ठीक है, जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट होते हैं और ज्यादातर इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करते हैं, सेक्स डिफरेंशिएशन में, ठीक है। अब आप देखें छोटे बच्चे जब होते हैं, जब न्यू बॉर्न बच्चे या उसके बाद भी 3-4 साल के बच्चे, मेल और जो फीमेल जो बच्चे होते हैं आप उनको देखिए तो कोई खास फर्क नहीं लग रहा होता है, ठीक है। उनके जो है ना चेहरे की साख, आवाज, बॉडी सब कुछ एक तकरीबन एक जैसी ही होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट जब हार्मोन्स का होता है तो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं प्रेजेंस, यानी कि जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट जो है इन्वॉल्व किसमें होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उनका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट आएगा। और दूसरा चीज क्या होती है, क्रिटिकल टाइम पीरियड, ठीक है। ये जो इफेक्ट हैं यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स हैं, ये जो फर्स्ट हैं, ये किन चीजों पे रिलाई करते हैं, नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स, यानी कि एक तो हार्मोन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब हार्मोन बेशक प्रेजेंट है लेकिन अगर क्रिटिकल जो है उसका टाइम नहीं आया तो जिसमें जो है ना एक ब्रेन का, और क्रिटिकल टाइम पीरियड कौन सा होता है जिसमें ब्रेन की खास किस्म की डेवलपमेंट हो गई होती है, ठीक है।
ये जो इफेक्ट है वो कब नजर आता है, जब प्रेजेंस ऑफ सर्टन हार्मोन, यानी कि बॉडी जो है या ग्लैंड जो है वो हार्मोन बनाना शुरू कर दे, और साथ ही साथ जो है कि एक खास किस्म का जो ब्रेन का रीजन है उसकी स्पेसिफिक डेवलपमेंटल पाथवे हो चुका हो, और डेवलपिंग गोनेडल टिश्यूज जो है वो फिर इन्फ्लुएंस होती है टू बिकम आइदर फीमेल और मेल लाइक। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, क्या होता है कि हार्मोन पहले बनना शुरू हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ हार्मोन की प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद ब्रेन की डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रेन की डेवलपमेंट उसकी एक खास किस्म की डेवलपमेंट पाथवे होता है, स्पेसिफिक ब्रेन का रीजन होता है, ठीक है, जो डेवलप होता है, तो उसका इफेक्ट जो है यानी कि हार्मोन एंड ब्रेन के रीजन का खास डेवलपमेंट, ये अफेक्ट करते हैं जाके दोनों चीजें किसके ऊपर जाके गुनेडल टिश्यूज पे, और उनको इन्फ्लुएंस करती है तो के फीमेल होना है या मेल होना है। ठीक है, और ये कब होता है, ज्यादातर मिडल ऑफ गेस्टेशन इन मोस्ट मेल मेमेलियन एम्ब्रियोज, यानी कि अगर मेल यानी कि अगर वाई क्रोमोसोम उनके अंदर मौजूद है तो क्या होगा कि वो मेल मेमेलियन एम्ब्रियोज के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो तकरीबन मिडल ऑफ द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जो डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल मदर के अंदर। ठीक है, तो उसको ह्यूमन में प्रेगनेंसी कहा जाता है वैसे, लेकिन जोलॉजिकली जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, उसमें मिडिल ऑफ द गेस्टेशन पीरियड में ज्यादातर मेल मेमेलियन एम्ब्रियो जो है, जैसे कि गिनी पिग्स, मंकीज, इनके ऊपर इन्होंने साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके और उनके देखा है। तो इसमें क्या होता है, टेस्टिस जो है ना प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं एक खास मिकदार ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब वो मिडल ऑफ द गेस्टेशन पीरियड में क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि जो उस फीटस की या एम्ब्रियो की एक खास किस्म के ब्रेन का एक पार्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है टेस्टिस जो है गुनेड्स के ऊपर असर होता है और टेस्टिस हार्मोन बनाना शुरू कर देती हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये दिस ऑर्गेनाइजेस बोथ, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये जो है डेवलपिंग टिश्यूज को भी ऑर्गेनाइज करता है एंड सर्टेन रीजन ऑफ द ब्रेन को भी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता तब जो एम्ब्रियो है वो क्या डेवलप हो जाता है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, बेशक ब्रेन डेवलप हो जाएगा लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं प्रेजेंट, यानी कि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम जब नहीं प्रेजेंट तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है फीमेल एम्ब्रियो की जो है वो हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या चीज इसमें इम्पोर्टेंट हो गई, ठीक है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस जो है ना उसने जो है ना उसको मेल बनाया, और एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने उसको फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हो गए। और यानी कि जो एक्सटर्नल एनाटमी है, यानी कि सारी जो बॉडी है उसका जेनेटल ओपनिंग वगैरह जो है फीमेल की वो क्यों बन रही है, इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो ब्रेन भी है रीजन जो है वो इम्पोर्टेंट फॉर द सेक्स डिफरेंसेस, वो भी जो है आ रहा है कि जो फीमेल का बिहेवियर फर्क होता है, मेल का बिहेवियर फर्क होता है। ठीक है, अगर आप देखे जाए जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी जो एक छोटे बच्चों में अगर आप देखें तो फीमेल जो होगी उसकी शाइनेस होगी, जो मेल होगा बच्चा जो है वो स्ट्रांग होगा, ब्रेव होगा। ये सब चीजें जो होती है ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है। अब ब्रेन की डेवलपमेंट में किसने रोल प्ले किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ने। और फीमेल शाय इसलिए हो जाती हैं, डेलिकेट इसलिए हो जाती हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और जो है जीन्स जो है वो एक्चुअली जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाने में रोल किसने प्ले किया, जीन्स ने। ठीक है, जीन्स जो है वो करती है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन द टिश्यूज ऑफ द डेवलपिंग एनिमल्स। ठीक है, और जो है ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी टेस्टोस्टेरोन जो है एक्सटर्नल सोर्स से भी आ जाता है। ये उस वक्त उन्होंने देखा है, एक एग्जाम्पल बताई हुई है कि जो कैटल होती हैं उसमें फीमेल एम्ब्रियो में भी मस्कुलिनाइज्ड इफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि मेल के इफेक्ट आ जाते हैं। वो किस तरह आते हैं कि अगर दो ट्विंस हैं, एक मेल है और एक फीमेल फीटस है, तो जो मेल फीटस है ना उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होके किसमें गेस्टेशन पीरियड के दौरान कहाँ चला जाता है, फीमेल के पास भी चला जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि जो फीमेल बनती है लेकिन उसके अंदर मेल लाइक बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं लेकिन वो स्टेराइल होती है।
हाइफर हाइफर जो होता है, जो पैदा होता है ना, उसको उसका जो है कैटल का, उसको हाइफर कहते हैं। ठीक है, तो अब ना वो फीमेल है ना मेल है, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर क्या होते हैं, मेल लाइक होते हैं। और ये किसकी वजह से आ जाते हैं, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से